तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आप सबने ब्लैकवुड हवेली की कहानी सुनी होगी। तो आप सबने पहले पार्ट में सुना होगा। तो आपको याद होगा आर्यन, माया, कबीर और रिया ब्लैकवुड हवेली में घुस गए थे और कभी इंसान बनकर बाहर नहीं निकला। लेकिन कहानी वहाँ ख़त्म नहीं होती, क्योंकि हवेली को और दोस्त चाहिए थे। अगली रात देख क्या हुआ। ब्लैकवुड हवेली के पास एक पुलिस की टीम पहुंची। शहर में अफवाह फैल चुकी थी कि 4 बच्चे गायब हो गए। टीम में 3 लोग थे, इंस्पेक्टर वर्मा, सिपाही दीपक और सिपाही निखिल। वर्मा बोला, जल्दी करो, यहाँ अजीब माहौल है। जैसे ही वे अंदर गए, दरवाजा अपने आप बंद। धड़ाम। निखिल बोला, सर ठंड क्यों बढ़ रही है, दीवारों से पानी क्यों, खून टपक रहा। तभी नीचे किसी ने गिना, 1 2 3। दीपक पलटा, कौन है। शीशे में कैमरे की रोशनी आ रही थी। उसमें क्या हुआ। वर्मा ने टॉर्च मारा, फिर और जो दिखा, शीशे में 4 लोग खड़े थे, बिना आंखों के। होठ कान कट चुके थे और वे मुस्कुरा रहे थे। उनमें आर्यन था, माया थी, कबीर था और रिया थी। लेकिन उनके पीछे काला साया खड़ा था। लेकिन वर्मा मुस्कुराया, ये तो अभी वही बच्चे हैं। अचानक शीशा हिलने लगा। आर्यन बोला, सर अंदर आइए। एक आदमी बोली, सर अंदर आइए। कबीर की आवाज़ गूंजी, अब आपकी बारी है। निखिल डर डर के पीछे से हटा, लेकिन फर्श खुल गया। हड्डियां भरा गड्ढा, हाथ निकले। निखिल को पैर खींच लिया गया। उनके शरीर टूटने लगे। कड़क कड़क कड़क। वे चिल्लाया और जमीन के अंदर गया। दीपक भागा, लेकिन दीवारें घूम गई। हर रास्ता शीशे तक जाता। रिया शीशे से बोली, दीपक डर मत, उसका चेहरा पिछल गया है, आंखें गिर पड़ी हैं, मुंह खुला और अंदर के कीड़े से रेंगने की लगी। दीपक उल्टी करने लगा। तभी साया पीछे से आया। उसके कानून में फुसफुसाया। कानून मतलब इंस्पेक्टर के कान में फुसफुसाया, तुम अब घर पर हो। दीपक का सिर उल्टा घूम गया। फिर आप समझिए क्या हुआ। और वे शीशे में चला गया और शीशे में 5 लोग थे। वर्मा अकेला बचा। वो रोने लगा, मुझे छोड़ दो। शीशे से सब बोले, 4 आए थे, अब परिवार बढ़ रहा है। फर्श से खून की उंगलियां निकल रही हैं। मतलब आप मुझे इंस्पेक्टर का क्या हाल हुआ होगा। मुझे हंसी भी आ रहा और मुझे डर भी लग रहा, लेकिन क्या कर सकते। वर्मा को पकड़ लिया, उसकी आंखें निकाल ली। वे चिल्लाता रहा, लेकिन हवेली हंस रही थी। धीरे धीरे वे शीशे में समा गया। अब सुबह हो गया। सुबह लोग हवेली के पास से गुजरे। अब शीशे में 7 परछाई थी। सब एक साथ गिनती कर रहे थे, 1 2 3 4 5 6 7। और फिर सबने आपकी तरफ देखा। शीशे में आवाज़ आई, 8वां तुम हो। म्यूजिक खत्म। ये शुरुआत। तो आप सोचिए तीसरे पार्ट में क्या होगा। अगर आपको तीसरा पार्ट देखना है तो फटाफट जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। इस स्टोरी को आपको समझने के लिए इस स्टोरी का पार्ट 1 भी देखना होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।